अब वो दिन दूर नहीं जब आपको सिम ट्रे निकालने, छोटी सी सिम संभालने या नया सिम लेने के लिए शॉप्स जाने की जरूरत पड़ेगी। आज हम बात करेंगे ई सिम टेक्नोलॉजी की कि ई सिम होती क्या है, कैसे काम करती है और क्या इससे फिजिकल सिम कम हो जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं ई सिम क्या है। ई सिम का मतलब है एम्बेडेड सिम, यानी ये कोई अलग से डालने वाली सिम नहीं होती, बल्कि आपके फोन के अंदर ही पहले से लगी होती है। जिस तरह फिजिकल सिम एक पहचान होती है जो आपको नेटवर्क से जोड़ती है, उसी तरह ई सिम भी काम करती है। बस फर्क इतना है, ये पूरी तरह डिजिटल होती है। आप इसे निकाल नहीं सकते, लेकिन जरूरत पड़ने पर नेटवर्क प्रोफाइल बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि फिजिकल सिम और ई सिम में असली फर्क क्या है। फिजिकल सिम एक छोटा कार्ड होता है जिसे आप फोन में डालते और निकालते हैं। ई सिम फोन के अंदर परमानेंटली लगी होती है और इसे सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए एक्टिवेट किया जाता है। फिजिकल सिम के लिए आपको दुकान पर जाना पड़ता है, केवाईसी करानी पड़ती है। ई सिम में आप क्यूआर कोड स्कैन करके या सेटिंग्स में ही नया नेटवर्क एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी पूरा प्रोसेस डिजिटली होता है। ई सिम असल में एक चिप होती है जो आपके फोन के मदरबोर्ड में लगी होती है। जब आप कोई नेटवर्क चुनते हैं तो उस नेटवर्क की जानकारी एक डिजिटल प्रोफाइल के रूप में फोन में डाउनलोड हो जाती है। यही प्रोफाइल आपको कॉलिंग, इंटरनेट और एसएमएस की सर्विस देती है। अगर आप नेटवर्क बदलना चाहते हैं तो नया प्रोफाइल ऐड किया जा सकता है और पुराना डीएक्टिवेट किया जा सकता है, सब कुछ रिमोट तरीके से। अब बात करते हैं ई सिम के फायदे की। सबसे बड़ा फायदा, फिजिकल सिम की जरूरत खत्म। कोई सिम खोने का डर नहीं, कोई ट्रे टूटने की चिंता नहीं। एक ही फोन में एक से ज्यादा नेटवर्क प्रोफाइल्स रख सकते हैं। ट्रैवल करने वालों के लिए ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि दूसरे देश का नेटवर्क डिजिटल तरीके से एक्टिवेट किया जा सकता है। सिक्योरिटी भी बेहतर होती है, क्योंकि ई सिम चोरी या क्लोन करना आसान नहीं होता। और एक फायदा, एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि प्लास्टिक सिम कार्ड्स की जरूरत कम हो जाती है। अब जानेंगे क्या ई सिम फिजिकल सिम को पूरी तरह रिप्लेस कर देगी। जवाब है हाँ, धीरे धीरे खत्म हो सकती है। कई नए स्मार्टफोन्स में अब ई सिम सपोर्ट पहले से दिया जा रहा है। कुछ फोन्स ऐसे भी आ चुके हैं जिनमें फिजिकल सिम स्लॉट ही नहीं, सिर्फ ई सिम सपोर्ट मिलता है। लेकिन अभी हर फोन हर जगह ई सिम कंपैटिबल नहीं है, इसलिए आने वाले कुछ सालों तक फिजिकल सिम और ई सिम दोनों साथ साथ चलेंगी। अगर आपका फोन ई सिम सपोर्ट करता है तो एक्टिवेशन का प्रोसेस भी आसान है। सबसे पहले फोन सेटिंग्स में जाकर सिम या मोबाइल नेटवर्क सेक्शन खोलना होता है। वहाँ ई सिम ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। आपको क्यूआर कोड स्कैन करना होता है या एक्टिवेशन डिटेल्स डालनी होती है। कुछ ही मिनटों में आपका नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। ध्यान रहे, प्रोसेस हर नेटवर्क पर थोड़ा अलग हो सकता है। ई सिम के कुछ चैलेंजेस भी हैं। हर टेक्नोलॉजी की तरह ई सिम के साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं। अब भी कई बजट फोन्स ई सिम सपोर्ट नहीं करते। कुछ जगहों पर नेटवर्क ऑप्शंस लिमिटेड है। फोन बदलने पर ई सिम ट्रांसफर प्रोसेस फिजिकल सिम से थोड़ा अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, ये चैलेंजेस भी धीरे धीरे कम होंगे। ई सिम के बाद अब आई सिम जैसी टेक्नोलॉजीज पर भी काम हो रहा है, जहां सिम सीधे प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेट होगी, यानी कनेक्टिविटी और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी। फ्यूचर में नेटवर्क मैनेजमेंट पूरी तरह डिजिटल और सीमलेस होगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना ई सिम के बारे में, क्या है, कैसे काम करती है और क्यों इसे फ्यूचर की सिम कहा जा रहा है। अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ई सिम सपोर्ट जरूर चेक करें, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे आसान टेक एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।